वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसा लगा आप सभी को हमारा सिंगापुर का सेकंड सीरीज़? आई होप आप सभी लोगों ने वो एंजॉय किया होगा और आपको हेल्पफुल भी लगा होगा। और एज़ यू कैन सी हम लोग लौटने की तैयारी में है, सिंगापुर एयरपोर्ट पर ही है। बट सिंगापुर एयरपोर्ट का हमने फर्स्ट सीरीज़ में वीडियो बहुत डिटेल में बनाया था। हमने सारे टर्मिनल्स के जो इम्पॉर्टेंट अट्रैक्शंस है वो सारे कवर किए हैं। तो उसका जो वीडियो का लिंक है आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि इस बार थोड़ा डिफरेंट वीडियो बनाते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों को सिंगापुर के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए हमने इंस्टाग्राम पे बोला था कि आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछिए, हम यूट्यूब वीडियो में उसको डिटेल में कवर करेंगे। सो ये वीडियो में वही क्वेश्चंस का हम आंसर देने वाले हैं। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल हम टर्मिनल 2 पे है, जो न्यूली रिनोवेट होके ओपन हुआ है सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट पे। और मेरे पीछे जो आपको वाटरफॉल दिख रहा है वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। सो पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ, फिर अपन Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स तो गाइज ये जो वाटरफॉल है ना, वो टर्मिनल 2 में आप जैसे ही एंटर करोगे डिपार्चर वाले सेक्शन में, मतलब जहाँ पे बेसिकली चेक इन होता है, वहीं पे मिडल में है एकदम ही। आपको आराम से दिख जाएगा, जैसे आप एंटर करोगे वैसे दिख जाएगा आपको। सो इस जब फर्स्ट टाइम हम आए थे ना, तो हमारा सिंगापुर एयरलाइंस का फ़्लाइट टिकट्स था। तो सिंगापुर एयरलाइंस में आप फ्लाइट टाइम के 6 to 7 आवर्स पहले ही बैग ड्रॉप कर सकते हो। बट इस टाइम हमारा इंडिगो का फ़्लाइट है, सो उसमें आप सिर्फ 3 घंटे पहले ही चेक इन कर सकते हो। हम आ गए थे सुबह 12 साढ़े 12 बजे, ये होप से कि हमारा जल्दी चेक इन हो जाएगा और हम बाकी की चीज़ें देख लेंगे। बट यहाँ पे आगे हमें समझा कि 3 घंटे पहले ही आप चेक इन कर सकते हो अगर आपका कोई और फ़्लाइट टिकट्स है तो। सो हमने क्या किया ना, हमारे सारे बैग्स नीचे के फ्लोर में लॉकर है, वहाँ पे रखा है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। 24 आवर्स का पर बैग $16 है। सो हमारा रफली इंडियन रुपीज़ में 2 बैग्स के हिसाब से 1800 हुआ है। डन। तो गाइज हमारा चेक इन और सारी चीज़ें प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब हम आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। चेक इन कितना इजी हुआ ना, और इमिग्रेशन भी बहुत इजीली हुआ। यहाँ पे ऑटोमेटेड इमिग्रेशन है। हमारा पासपोर्ट और फेस स्कैन हुआ, बस खत्म। 2 सेकंड में हम लोग का इमिग्रेशन खत्म हो गया। बाय द वे टर्मिनल 2 जो उन्होंने रिनोवेट किया वो बहुत सही है। मतलब टर्मिनल 3 से भी थोड़ा मुझे तो बेटर लगा, क्योंकि काफ़ी एयरी और एकदम फ्रेश है सिंस न्यूली रिनोवेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कैन मल्टीपल पीपल यूज़ अ सिंगल ईजी कार्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन और डू वी नीड टू बाई इट इंडिविजुअली? सो इसका आंसर ये है कि आपको इंडिविजुअल कार्ड लेना पड़ेगा। आपको एक ही कार्ड आप 2 या 3 लोग नहीं यूज़ कर सकते। हमने एक्चुअली ये ट्रिप में ट्राई किया, क्योंकि लास्ट टाइम हम काफ़ी सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार इनफैक्ट हमने ट्राई करके देखा कि 2 बार टैप करके। हाँ, बट नहीं होता। आपको जितने लोग हैं उनके लिए एक एक कार्ड लेने पड़ेगा। और इजी लिंक कार्ड लो, जो सबसे बेसिक वाला है, वो सबसे सॉर्टेड वाला है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज नीड इन सिंगापुर एंड बजट? और उसके साथ साथ है डिटेल्ड आइटिनरी प्लीज़। मतलब अगर आपको डिटेल्ड आइटिनरी चाहिए तो वो आप आई बटन पर से डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। और अगर आप कितने दिन के लिए आना चाहते हो तो क्या सजेस्ट करेगी? मेरे हिसाब से फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो एटलीस्ट 6 to 7 डेज़ होना चाहिए, क्योंकि सिंगापुर छोटा है बट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं और हर एक अट्रैक्शन आपको देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ग्रैंड बनाई है सारी। हाँ, मतलब हर एक जो आप टिकट बाय करोगे ना, उन्होंने मेक श्योर किया कि वर्थ इट होना चाहिए। तो काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे करने के लिए। 6 to 7 डेज़ आओ, क्योंकि आई थिंक आप एक बार आ रहे हो तो फिर इमीडिएटली तो तुरंत सिंगापुर प्लान नहीं करोगे, तो 7 डेज़ इनफ है सब कुछ इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें देखने के लिए। यस। और बजट अगर आपको चाहिए वो भी आइटिनरी में है। हाँ, हमने बजट ब्रेकअप डिटेल में शेयर किया है, प्लस हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना है कंपाइलेशन, जिसमें आपको बजट ब्रेकअप मिल जाएगा। बट अगर ऑन एन एवरेज आइडिया देना चाहें हम लोग, तो कंसिडर करो रफली 1 to 1.2 lakhs मिनिमम आपको लगेगा पर पर्सन, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच एक्टिविटी, एग्जाम्पल गार्डन्स बाय द वे, जू एक्सेट्रा? सो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जो आप हाफ डे में कवर कर सकते हो और मल्टीपल अट्रैक्शन एक दिन में कवर कर सकते हो, जैसे कि मरीना बे सैंड्स ऑब्जर्वेशन डेक, फ्लायर, ये सारी चीज़ें आप एक दिन में कवर
कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें हैं जिसमें फुल डे लगेगा। जैसे आपने बोला गार्डन बाय द बे, तो गार्डन बाय द बे में डिपेंड करता है कि आप क्या क्या देखना चाहते हो। तो अगर आपको वो शो भी देखना है, स्काई वे भी देखना क्योंकि है, काफ़ी कुछ है वहाँ पे, वो ड्रैगन का भी कुछ तो है, क्लाउड फॉरेस्ट है। Cloud क्लाउड Forest। फॉरेस्ट देखने में आपको अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा लग जाएगा, बट एज अ फर्स्ट टाइमर हम रिकमेंड करेंगे तो आप क्लाउड फॉरेस्ट और जो फ्लोरल फैंटेसी और फ्लावर डोम है, ये 3 मेन चीज़ें हैं। तो ये 3 मेन चीज़ें देखने में आपको एटलीस्ट हाफ डे लगेगा। लग जाएगा आराम से। सब कुछ पास में भी है मरीना बे सैंड्स के, तो आप ये गार्डन्स बाय द वे, फिर बाद में क्लाउड फॉरेस्ट, ये कंबाइन कर सकते हो, और फिर सेकेंड हाफ में आप मरीना बे सैंड्स जा सकते हो। बट एक माइंड में रखो कि यहाँ पे फिर आपको चलना बहुत है, Walk क्योंकि तो है ही सब जगह पे। क्योंकि आप सोचोगे भी कि मैं टैक्सी करूँ तो वर्थ इट नहीं, क्योंकि बहुत पास में है। आपको टैक्सी वाला ही बोलेगा कि चल के जाओ उसके लिए। और अगर आप जू की बात करें तो जू भी काफ़ी बड़ा है, जू तो आपको फुल डे लगेगा ही। तो आप वो माइंड में रख के जाइए कि अगर आप जू जा रहे हो और आप वैसे भी जाओगे तो जू में आप सिंगापुर जू और फिर जो नाइट वाला उनका सफारी है वो दोनों क्लब कर लो, तो आप वो दोनों अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट वर्थ स्टेइंग इन मरीना बे सैंड्स? तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत पर्सनल है, मतलब आपका चॉइस क्या है। अगर आपको लग्जरी एक्सपीरियंस करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 5 दिन के लिए आ रहे हो, फॉर एग्जांपल 4 दिन नॉर्मल होटल में रहो। लास्ट दिन पे जब आप चेकआउट कर रहे हो उसके एक दिन पहले आप नॉर्मल होटल से चेकआउट करके एक नाइट के लिए आप मरीना बे सैंड्स के लिए आप चेक इन कर सकते हो। तो आपको वो एक्सपीरियंस भी मिलेगा, वहाँ पे का जो पूल है वो भी आपको यूज़ करने मिलेगा। अगर मुझे चांस मिला, हम दोनों को चांस मिला तो हम लोग ज़रूर वापस जाएंगे। बट डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि वहाँ पे ऑब्जर्वेटरी भी है, तो आप ऊपर जाके सिर्फ एक बार चेक करके आ सकते हो। आपका कुछ रफली 2000 रुपये में हो जाता है ना। वहाँ पे देखिए प्रॉपर स्टे करके पूरा एक्सपीरियंस करने में मज़ा आएगा। हाँ, और अगर पर्सनली पूछोगे तो हाँ वर्थ इट है, वहाँ पे रहना वर्थ इट है। उसके बाद में है बेस्ट टाइम टू विजिट एंड बजट। सो विज़िट करने के लिए हम लास्ट टाइम हम जब आए थे तब हम अप्रैल मंथ में आए थे, तो समर मंथ था। और अभी जब हम आए तो यहाँ पे मॉनसून, काइंड ऑफ मॉनसून है। ये टाइम का हमें वेदर काफ़ी अच्छा लगा। बारिश आ रहा था बीच में, बट काफ़ी प्लेजेंट था। हम ज़्यादा स्वेट नहीं कर रहे थे और चलने में भी ज़्यादा थकान नहीं लग रही थी। क्योंकि सिंगापुर एज अ कंट्री ना काफ़ी ह्यूमिड है, तो अगर आप अभी भी आ रहे हो तो ह्यूमिडिटी फील होगा, क्योंकि बारिश जब रुक जाता है तो ह्यूमिड लगता है। बट वही जब हम लोग मार्च अप्रैल में आए थे तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी था। वो बेस्ट टाइम है आने के लिए, क्योंकि बारिश नहीं गिरता अगर आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ करने के रहेंगे तो। बट आपको गर्मी बहुत ज़्यादा फेस होगा। हम लोग को थोड़ा ज़्यादा फेस होता है क्योंकि हम लोग शूट भी कर रहे, सामान भी कैरी कर रहे, तो आपके साथ भी सामान रहेगा। अगर आपके साथ बेबी है, आप स्ट्रोलर वगैरह कैरी कर रहे हो, तो ये टाइम काफ़ी अच्छा है। बारिश आपको मिलेगा बट वेदर काफ़ी अच्छा रहेगा। तो फेब तक आई फील, मतलब नवंबर टू फेब अच्छा टाइम है। What can vegetarian expect in terms of food? सो आई फील वेजिटेरियन लोगों का थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि वेजिटेरियन आपको डिश मिल जाएगा, रेस्टोरेंट भी मिल जाएगा, इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है, बट जो फूड है जो हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हम लोग को टेस्ट चाहिए, मसालेदार या फिर जो भी है, वो हम लोग को नहीं मिला। बहुत ही ब्लैंड था। इसका एक प्लस पॉइंट भी है, जिसको तीखा नहीं चाहता वो खा सकता है आराम से, बट टेस्ट वाइज इट्स ओके। हाँ ओके, मतलब जो 2-3 रेस्टोरेंट है इंडियन, जैसे कैलाश पर्वत है, हमने आई थिंक कैलाश पर्वत में सेंटोसा में खाया था, तो वहाँ का फूड डिसेंट है। मतलब बहुत स्पाइसी नहीं है, टेस्ट भी ऐसे एकदम ब्लैंड नहीं है, बट अच्छा है। मतलब जैसे इंडिया में मिलता है काइंड ऑफ वैसा फूड है। जैसे कि अगर आपको सबवे में खाना है तो वहाँ पे आपको सैलेड मिलेगा, वेज डिलाइट वाला आपको सबवे मिल जाएगा। फिर मैकडॉनल्ड्स में आपको वेजिटेरियन में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, आपको फ्राइज़ और अगेन सैलड, कॉर्न, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको खानी पड़ेगी। और स्पेसिफिकली इंडियन और वेज फूड आपको खाना है तो वो आपको लिटिल इंडिया में मिलेगा। Is it advisable to stay in Sentosa for activities with kid just like Yas Island? Yas Island अबू धाबी में, इनके सबको नहीं पता होगा। सो मेरे हिसाब से तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यास आइलैंड कैसा है कि काफ़ी दूर है। अगर आप मतलब दुबई से यास आइलैंड जा रहे हो तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे पहुँचने को आपको टाइम लगता है। बट सेंटोसा आइलैंड ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे हम लोग लैवेंडर एरिया में रुके थे तो वहाँ से हार्डली आपको 40 मिनट्स लगता है बाय MRT पहुँचने के लिए। सो आई थिंक आप ट्रैवल कर सकते हो अगर आप 2 दिन भी जा रहे हो वहाँ पे। सो गाइस, अगर आपको सेंटोसा जाना है तो आपको हार्बर फ्रंट वाला MRT स्टेशन पे उतर के आपको वहाँ से 2 वे से जाने के लिए, एक तो वो मोनोरेल है, केबल कार है। बट आई कैन अंडरस्टैंड अगर आपके साथ बच्चा है तो काफ़ी सारा सामान उसका रहेगा, तो मे बी आपके लिए वो डिफ़िकल्ट हो सकता है। हम दोनों तो हम लोग को थोड़ा ईजियर है, बट हाँ आप वहाँ पे रह के भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। आप अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सामान कैरी करना नहीं है
तो फिर आप वहाँ पे रह जाओ। प्लस अगर आपका बजट है, क्योंकि सेंटोसा में होटल्स Expensive थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव है सिंगापुर मेन सिटी से, आप वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हो, प्लस आप बीच के पास रहना चाहते हो, तो यू कैन स्टे इन सेंटोसा, बट अकॉर्डिंग टू अस इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सो गाइस, एक ही लोकेशन पे हम लोग को सारा कुछ शूट नहीं करना, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से निकल के थोड़ा आगे जाते हैं। ये लाइट्स मस्त लगा है ना? मस्त है, ये फूड कोर्ट एरिया है उनका, मस्त है ना एकदम। बाय द वे गाइस, टर्मिनल 2 में फूड कोर्ट में जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे कावेरी करके एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है। इन केस अगर आप भी टर्मिनल 2 पे आते हो, मतलब फ़्लाइट यहाँ से है आपका और आपने कुछ खाया नहीं है, तो वहाँ पे आपको इंडियन फूड मिल जाएगा। प्लस ये जो टर्मिनल 2 का फूड कोर्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा अपना बैंगलोर का टर्मिनल 2 है ना, वैसा वाइब्स है। काफ़ी सिमिलर है। सोनी ये क्या है? ये पानी में चलता है। अरे ये देखिए ना, नया आया है, इसके अंदर ना कैमरा भी है। सो एक्चुअली हम लोग देख रहे थे PS पोर्टेबल, बट है नहीं यहाँ पे। और T3 के यहाँ पे वो बोल रहा है। हाँ, फूड कोर्ट से ना हम थोड़ा आगे हमारे गेट की तरफ चल के आ गए और बीच में ना हमें ये नया एग्जिबिट दिखा। ये ट्रांसफ़र F के बिल्कुल सामने के साइड पे, और ये बहुत इमर्सिव और इंटरैक्टिव है। और इसका जो रूफ भी है ना, उसका भी ये चेंज होता रहता है, क्योंकि ऊपर अभी एक्वेरियम दिख रहा है, कभी कभी क्लाउड्स दिखते हैं, कभी सनसेट दिखता है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और उन्होंने ये साउंड डिज़ाइन भी दिया है, साउंड डिज़ाइन ऐसा लगता है कि जंगल में। और आजू बाजू ना उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स लगाए हैं, लिटरली जंगल वाला फीलिंग आता है। तो अगर आप टर्मिनल 2 पे आ रहे हो तो ये वाला एग्जिबिट बिल्कुल मिस मत करना। सो हमारा Q&A कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू यूज़ इजी लिंक कार्ड इन MRT एंड बसेस, शॉर्ट आइडिया विल हेल्प ट्रैवलिंग इन मंथ एंड। सो ईजी लिंक कार्ड यूज़ करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। और सबसे पहले तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि टूरिस्ट प्लस कार्ड मत बाय कीजिए, नॉर्मल रेगुलर ईजी लिंक कार्ड बाय कीजिए, जो आपको MRT स्टेशन पे 7-Eleven स्टोर्स पे इजीली मिल जाएगा। सो इसको यूज़ आपको ऐसे करना है कि कार्ड जैसे ही आप बाय करोगे तो जो वेंडिंग मशीन्स आपको हर स्टेशन पे दिखेंगे, वहाँ पे आपको सिंपली कार्ड रखना है और बाय कैश या फिर बाय कार्ड लोड करना है। इसका सारा प्रोसेस हम लोगों ने सिंगापुर के फर्स्ट सीरीज के सेकंड ब्लॉग में सारा बताया, मतलब आपको पूरा विजुअली दिखेगा वहाँ पे, तो आप वो एक बार देख लो। और उसके बाद में तो बस आपको बेसिकली टैप करना है। एक बार अपनी वेंडिंग मशीन से कैसा रीलोड करना है वो समझ गए ना, उसके बाद में तो आपको सिर्फ टैप करना है। जैसे एंटर और एग्जिट करोगे कोई भी स्टेशन से, तो आपको वो वहाँ पे सिर्फ टैप करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिर्फ एक बार ध्यान रखिएगा, एयरपोर्ट का जो MRT स्टेशन है वहाँ पे सिर्फ आपको कैश यूज़ करना है मनी रीलोड करते टाइम पे कार्ड में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लोकल कार्ड आपका चलता है, इंटरनेशनल कोई भी कार्ड नहीं चलते। तो यहाँ से आपको कैश से ही बाय करना पड़ेगा। कैश से ही बाय करना पड़ेगा। या फिर अगर आपको इजी लिंक कार्ड नहीं बाय करना है, आपके पास कोई अच्छा फॉरेक्स कार्ड है जिसमें 0 फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस है, तो वो यूज़ कर सकते हो। आपको इजी लिंक कार्ड का फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अफोर्डेबल वेज फूड टू ईट फ्रॉम। मुझे लगता है कि अफोर्डेबल वेज फूड अगर आपको चाहिए तो लिटिल इंडिया जाओ, वहाँ पे आपको अच्छे से मिलेगा। बाकी वेज फूड जैसे पहले बताया सबवे में आपको मिल जाएगा, बट अफोर्डेबल नहीं बोलूँगा मैं, नॉर्मल उसका कॉस्ट है। और वहाँ पे छोटे छोटे कैंटीन्स भी है, हर होटल के नीचे आपको मिलेंगे। वहाँ पे भी आपको वेज फूड में जैसा फ्रूट्स वगैरह मिल जाएगा, जूस वगैरह मिल जाएगा, या फिर वहाँ पे वेंडिंग मशीन है जहाँ पे फ्रेश ऑरेंज जूस भी मिलता है। $3 का है वो, तो वो भी आप ले सकते हो, बट वो फूड में कंसिडर नहीं होता है। बट वेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे ऑप्शन है। मिनिमम अगर हमारा जो इस टाइम का फूड पे खर्चा हो रहा है वो 1 टाइम का $20 के आसपास हो रहा है मिनिमम। $20 $20 या फिर डिनर $20 ऑन एन एवरेज उतना चाहिए। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऑल्सो हाउ टू बुक अट्रैक्शंस इन गेट योर गाइड एंड लेटर हाउ टू यूज इट, स्मॉल एक्सप्लेनेशन। दोनों भी ऐप पे आपको बहुत इजीली बुक करने को मिलता है। आप सीधा ऐप खोलोगे गेट योर गाइड या फिर क्लूक का, उसमें आपको समझ जाएगा कि कौन सा अट्रैक्शन अवेलेबल है। यूजुअली अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियोज़ ऐसे जगह पे जा रहे हो ना, तो 1-1.5 महीने पहले बुकिंग करो, क्योंकि कई बार वो फुल हो जाता है। तो वो एक माइंड में रखो। जब भी आप वो लोकेशन पे पहुंचोगे, ऐप खोल के उनको टिकट दिखा देना, वो स्कैन कर देंगे। आपको फिर से क्यू में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे एंटर करोगे आपको स्कैन करके आप एंटर कर सकते हो जो भी अट्रैक्शन में आप जा रहे हो।
और गाइस गेट योर गाइड का ना एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप 24 आवर्स पहले उसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो इनकेस आपने कोई अट्रैक्शन बुक किया रहेगा तो और आपका प्लान कैंसिल हो रहा है फिर पोस्टपोन हो रहा है तो फिर आप उसको कैंसिल करके आप फुल रिफंड भी ले सकते हो। और सारे जो अट्रैक्शन के बुकिंग लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो और बुक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगापुर इज सेफ टू ट्रैवल और इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन टू ट्रैवल ड्यू टू कोविड? नहीं, ऐसा तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं फील हुआ हम लोग को। लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं बट वो हाइजीन के लिए, बट कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द थिंग्स टू डू इन सिंगापुर फॉर ओल्ड एज पीपल विच रिक्वायर्स लेस वॉकिंग? सो यहाँ पे हर जगह पे चलना तो है ही फ्रैंकली स्पीकिंग, बट कुछ कुछ ऐसे अट्रैक्शन है जहाँ पे कम चलना है, जैसे मरलैंड पार्क हो गया, मरीना बे सैंड्स हो गया, या फिर आप सेंटोसा जा रहे हो तो मैडम तुसाद भी एकदम केबल कार स्टेशन के पास में ही है, तो वहाँ पे बहुत कम चलना है। बट जहाँ पे भी आप जाओगे जहाँ पे ज़्यादा वॉकिंग है, जैसे गार्डन्स बाय द बे या फिर ज़ू, तो यहाँ पे उन्होंने ना ओल्ड एज पीपल के लिए बगी का अरेंजमेंट किया है। आप हर एक चीज़ें जो है वो बगी के थ्रू देख सकते हो। और एक चीज़, सिंगापुर ना काफ़ी व्हील चेयर एक्सेसिबल है, हाँ, स्ट्रोलर एक्सेसिबल है, तो अगर आपके साथ बच्चा भी उसका स्ट्रोलर भी है तो हर जगह पे उन्होंने स्लोप बनाया है, साइड में स्टेयर्स है और स्लोप भी है, प्लस लिफ्ट्स भी है। बट जैसे किंजल ने बोला सिंगापुर में हर जगह पे चलना है ही। दो ही ऑप्शन है, या तो आप टैक्सी बुक कर लो हर जगह पे जाने के लिए तो आपको कम चलना है, एमआरटी अवॉइड हो जाता है बट वो एक्सपेंसिव हो जाता है, या फिर व्हील चेयर वगैरह है वो माइंड में रखो, बस आपको थोड़ा सा ये रहना है, अलर्ट रहना है कि कहाँ पे वो ऑप्शंस है कि लिफ्ट अवेलेबल है वो है, तो आपका जो ट्रैवल है वो ईजी होगा, बट चलना है। हाँ, वैसे आप अगर 4-5 लोग आ रहे हो फैमिली में देन टैक्सी इज ऑल्सो अफोर्डेबल, डिवाइड हो जाता है पर पर्सन में। सो अगर सीनियर सिटीजन है तो टैक्सी प्रेफर कीजिए, फिर वहाँ पे अट्रैक्शन में पहुँचने के बाद आप बगी या फिर व्हीलचेयर ले सकते हो। और बाय द वे हमने काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स को देखा है इस ट्रिप में, जो तो हमारे वीडियोस देख के आए और काफ़ी उन्होंने एंजॉय भी किया उनका ट्रिप, तो ज़रूर अपने पेरेंट्स को लेकर आइए, वो बहुत एंजॉय करेंगे। सिंगापुर फैमिली के लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा है। इज इट वर्थ विजिटिंग यूनिवर्सल स्टूडियोज विद 3-year किड? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा 5-6 साल का होगा ना तो वो और ज़्यादा एंजॉय कर पाएगा, काफ़ी सारे राइड्स में जा पाएगा। बट आई थिंक 3 साल का है तो मोस्ट ऑफ द राइड्स में उससे समझ में भी नहीं आएगा और डर भी लग सकता है, क्योंकि काफ़ी फास्टर राइड्स हैं यहाँ पे। सो आई थिंक थोड़ा बड़ा होने दो, फिर उसको यूनिवर्सल स्टूडियो लेके आओगे तो वो ज़्यादा एंजॉय कर पाएगा। इज़ द ज़ू सफारी वर्थ? आई वॉज अनेबल टू फाइंड माई वे वाया मेट्रो, व्हाट्स द ईजिएस्ट वे टू रीच? सो गाइस, जू और सफारी दोनों भी वर्थ इट है। नाइट सफारी तो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि नॉक्टर्नल एनिमल्स देखने को मिलते हैं जो यूजुअली आप जू में जब जाते हो तो सोए रहते हैं सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे उनको आप एक्टिव देखते हो, तो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो दोनों भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, हम लोगों ने तो एंजॉय किया। हाँ, वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है, स्पेशली नाइट सफारी। यस, और मेट्रो एक्चुअली काफ़ी ईजी है। रूम टू रियो करके ऐप है, वो डाउनलोड कर लो। उसके अंदर आप अगर चेक करते हो कि आपके लोकेशन से वहाँ पे कैसे जाना है, तो पूरा वो बताता है कि यहाँ से इतना चल के एमआरटी पे जाओ, एमआरटी से ये मेट्रो लो और वो लोकेशन पे उतरो, वहाँ से ये बस लेना है, फिर जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो आपको बता देगा। तो एक्चुअली जू के लिए आपको खतीब एमआरटी के लिए उतरना है, और वहाँ से आपको शटल है एवरी 15-20 मिनट। एक्चुअली इसका ना प्रॉपर रूट का एक्सप्लेनेशन हमने हमारे इस टाइम के जू वीडियो में भी दिया है, और जो फर्स्ट टाइम हम आए थे तभी के जू वीडियो में भी दिया है। बट अगर शॉर्ट में बताना चाहे तो खतीब जो रेड लाइन में स्टेशन आता है एमआरटी के, वहाँ पे आपको जाना है, और वहाँ से आप जैसे ही उतरोगे ना आपको मार्किंग्स दिखेंगे फ्लोर पे भी और ऊपर भी कि आपको मंडई का शटल कहाँ से मिलेगा, तो वो फॉलो कीजिए आप और आपको शटल मिल जाएगा। एवरी 20 मिनट्स में शटल जाता है, $2 इसका चार्जेस है, जिसमें आपका रिटर्न जर्नी भी आ जाता है। विच अट्रैक्शन शुड बी ऑन द टॉप प्रायोरिटी लिस्ट अकॉर्डिंग टू यू? नाइट सफारी ऑफ कोर्स, क्योंकि वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है। यूनिवर्सल स्टूडियो एंड बर्ड पैराडाइज जो नया ओपन हुआ है वो हमें बहुत अच्छा लगा, और सिंगापुर फ्लायर ये भी अच्छा है। I wanted to explore Jewel Airport. Should I do it when I land in Singapore or while going back? मेरे हिसाब से जाते टाइम करो, और कैसा करो कि आप, क्योंकि आप आओगे जिस दिन, एक तो थके हुए रहोगे वो एक है, और सेकेंडली आप प्रॉबेबली अगर आप आ रहे हो तो चेक इन करोगे होटल में जितना जल्दी उतना आपके लिए अच्छा है, थोड़े रिलैक्स कर सकते हो। जाते टाइम पे का प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जो चेकआउट है वो 11-12 बजे के आसपास आपका हो जाएगा। आप शाम का फ्लाइट बुक करो 7-8 के आसपास, जैसे आज हम लोगों ने 7:40 का फ्लाइट बुक किया है शाम का, तो हम लोग सुबह से ही यहाँ पे आ गए, तो हम लोग ये वाला टर्मिनल एक्सप्लोर कर रहे हैं। वैसे आप सिमिलरली आपको ज्वेल करना है या फिर कोई भी और टर्मिनल एक्सप्लोर करना है वो कर सकते हो, आपको अच्छे से टाइम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ गुड होटल इन सेंटर ऑफ सिंगापुर?
हाँ, सो हम लोगों ने तो लेवेंडर बुक किया था, लेवेंडर सेकेंड टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे भी वही किया था, तो वो काफ़ी अच्छा है। या फिर द बॉस करके भी है जो लेवेंडर एरिया में लिटिल इंडिया के और थोड़ा पास में है, वहाँ पे आपको इंडियन फूड भी मिल जाएगा। तो ये दोनों होटल बजट में है। अभी हम लोगों ने एक्सपेंसिव होटल तो कोई बुक नहीं किया, तो हम लोग को उसका आइडिया नहीं है। सो बाय द वे इन्होंने लेवेंडर बोला, सो लेवेंडर एरिया का नाम है, होटल का नाम है वी होटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज इट रेन एनी टाइम? यस, कभी भी रेन होता है। आप अगर 7-11 में भी जाओगे ना, आपको 12 महीने वहाँ पे छाता सेल करते हुए दिखेगा आपको, वहाँ पे है ही, और महंगा भी है। तो आप इंडिया से ही कैरी करो, आपका जो अम्ब्रेला रहेगा वो आपको इजी भी पड़ेगा, और कॉम्पैक्ट कैरी कीजिए। मोस्टली जितना मैंने लोकल से पूछा, यहाँ पे सुबह के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा बारिश होता है, फिर दोपहर से लेकर शाम तक बारिश नहीं होता, फिर रात को वापस बारिश शुरू हो जाती है। और हम लोग अप्रैल में आए थे, तभी भी हमें बारिश थोड़ा मिला था। ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा मिला, ये सीजन ही है बारिश। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि फुल टाइम बारिश चलते रहता है, रुकता है। प्लीज शेयर फ्यू इंडियन रेस्टोरेंट नियर लिटिल इंडिया वी लेवेंडर ट्रैवलिंग विद इन्फेंट। सो हमने जो 2-3 रेस्टोरेंट ट्राई किए वो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का टेस्ट भी अच्छा है। सो फर्स्ट इज़ कमला विलास, साउथ इंडियन प्रॉपर आपको फूड मिलेगा, राइस प्लेट, डोसा, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आनंद भवन है, जो हमने लास्ट टाइम आई थिंक ट्राई किया था, उसका भी फूड अच्छा है। और कैलाश पर्वत, जहाँ वहाँ पे आपको चाट और ये सारी चीज़ें, प्रॉपर नॉर्थ इंडियन टाइप का फूड मिल जाएगा। नेक्स्ट इज प्लानिंग टू गो इन मे, इज इट अ गुड टाइम वॉचिंग योर सिंगापुर सीरीज नाउअडेज? हाँ, मई काफ़ी अच्छा टाइम है जाने के लिए। बस इतना ही है कि उस टाइम पे वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको गर्मी फील हो सकता है अगर आप आउटडोर लोकेशन ज़्यादा कर रहे हो तो। इज ऑब्जर्वेटरी डेक वर्थ विजिटिंग इफ ऑलरेडी गोइंग टू फ्लायर? नो, फ्लायर से आपको जो व्यू मिलता है वो आपको ऑब्जर्वेटरी से नहीं मिलेगा। एक तो ऑब्जर्वेटरी डेक में उन्होंने मतलब काफ़ी ऐसे बैरिकेड्स लगा और काफ़ी रश रहता है उसमें, तो आपको पूरा टाइम व्यू नहीं मिलता है। सेकेंडली व्हील में क्या होता है ना, आपको दोनों साइड का व्यू मिलता है, एक वो प्लस पॉइंट है। और मरीना बे सैंड्स का आपको व्यू मिलता है। आप मरीना बे सैंड्स का जो बिल्डिंग है उसमें खड़े हो तो फिर वो उस टाइम पे नहीं मिलेगा ना मरीना बे सैंड्स में। व्हील में वो देखने को मिलता है, तो वो भी एक अच्छा है, तो वो फोटो स्पॉट के लिए भी बहुत अच्छा है। सो ओवरऑल रियल में 360 डिग्री आपको व्यू देखने मिलेगा। फ्लायर प्लस जो उसका जो कैबिन्स है उसमें लिमिटेड लोग होते हैं, तो आप शांति से देख भी पाओगे। हम लोग जब गए थे तो हम लोग टोटल 4 लोग थे। How do you going to travel within Singapore, that is by taxi or by bus or by anything else? So हम लोग मोस्टली 90% हम लोगों ने MRT से ट्रैवल किया है और 10% बस से, क्योंकि हम लोग को लगता है कि MRT का जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, आपको बस की ज़रूरत नहीं है। और टैक्सी हम लोगों ने बहुत कम किया। जब हम लोग के पैर टूट गए ना, जवाब दे दिया पैर ने, 15-20 हज़ार स्टेप हो गए, तो हम लोगों ने रात को फिर टैक्सी किया। वो हार्डली एक, ये इस ट्रिप में तो हमने सिर्फ एक ही बार टैक्सी किया है। वो भी हम लोगों ने बहुत दिल पे पत्थर रख के किया। बट टैक्सी हम लोग बहुत रेयरली करते, क्योंकि टैक्सी काफ़ी एक्सपेंसिव है। MRT बेस्ट है एकदम। प्लानिंग अ फैमिली ट्रिप विद पेरेंट्स टू सिंगापुर, प्लीज सजेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव आइटिनरी। सो जो हमने एक ना डिटेल में आइटिनरी बनाई है, अगर आपको बिल्कुल भी प्लानिंग में एफर्ट्स नहीं डालने हैं तो आप वो आइटिनरी ले सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, या फिर अगर आपको खुद से आइटिनरी बनाना है तो सारे वीडियोस देख लो, सारा इन्फॉर्मेशन है उसमें। आप आपके हिसाब से भी प्लान करके उसमें आइटिनरी बना सकते हो आराम से। यस। सो हम लोग का फ्लाइट जो है वो है 7:40 का ना, तो अभी ऑलमोस्ट 6:15 हो गए, तो हम लोग सोच रहे हैं कि पहले बोर्डिंग गेट के यहाँ पे पहुँच जाते हैं, नहीं तो फ्लाइट निकल जाएगा अपना Q&A के चक्कर में। ये पानी भर लेता हूँ। सिंगापुर ट्रिप के लिए अपने साथ एक बॉटल कैरी कीजिए, और आपको हर जगह पे ना ऐसे डिस्पेंसर मिलेंगे, वहाँ से आप बॉटल भर के पानी पी सकते हो। मिनरल वाटर पे बिल्कुल खर्चा मत कीजिए, यहाँ का टैप वाटर बहुत अच्छा है। What will be the cost estimation for Singapore trip for a couple? सो इसका डिटेल में आंसर हमने हमारे सिंगापुर ट्रैवल गाइड वाले वीडियो में दिया है, जिसमें हमने A to Z इन्फॉर्मेशन प्लस डिटेल में बजट ब्रेकअप दिया है, तो वो वीडियो आप जाकर चेक कीजिए, उसका लिंक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में। इज सिंगापुर एक्सपेंसिव? यस, एक्सपेंसिव है, काफ़ी एक्सपेंसिव है। कंसिडरिंग अगर आप बजट ट्रैवल भी करना चाहते हो ना, फिर भी फूड एक्सपेंसिव है, या फिर आपको अगर एकदम लास्ट मिनट पे कभी टैक्सी हायर करना है तो वो एक्सपेंसिव फील होता है। जैसे हमने आपको बताया, हम मिनिमम से मिनिमम खर्चा करने का ट्राई करते हैं, प्लस
कंफर्टेबल, एकदम भी हम लोग बैक पैकिंग वाला ट्रैवल Budget नहीं नहीं करते करते, क्योंकि हमें वो नहीं जमता हाँ। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको भी नहीं जमेगा। जैसे खाना हमारा मिनिमम $20 तो हो ही रहा था 2 दोनों का लोगों के मिला के, लिए, yes। जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। इंडिया में 500 रुपये में आपका सब पेट भर के अच्छी जगह पे खाना सब हो लोग खा जाता सकते हैं, है। हाँ। हाँ, सो उसके कंपैरिजन में हर चीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, बट वो सिटी भी इतना डेवलप्ड है। इज कैश एक्सेप्टेबल? लास्ट टाइम काफ़ी सारे जगहों पे कैश एक्सेप्ट हो रहा था, ये टाइम हमने नोटिस किया कि बहुत सारी जगहों में कम कैश एक्सेप्ट हो रहा है। मोस्टली सारी जगहों पे कार्ड ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। कल मेरे पास बचे हुए कुछ करेंसी था, तो मैंने सोचा कि पहले हाफ करेंसी में दे दूंगा और हाफ में टैप कर दूंगा कैश। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग पूरा कार्ड से ही ले रहे हैं, हम लोग कैश एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो वो एक है, मतलब ऑलमोस्ट सब जगह पे आप कार्ड ही लोग एक्सेप्ट करते हैं। यस, अगेन ये इसका जो सोल्यूशन है अब हमने इस सीरीज़ में दिया है सिंगापुर के। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे, आई थिंक हमने इसके बारे में गार्डन्स बाय द बे के वीडियो में बात की है, तो वो वीडियो आप जाकर चेक कर सकते हो। हे गाइस, आई डोंट नो वेदर टू आस्क और नॉट, इज इट अ गुड ऑप्शन टू ट्रैवल विद अ टॉडलर देयर? यस, अगर आपको आदत है मुंबई में या फिर इंडिया में भी आपके बच्चे के साथ घूमने की ना, तो आई फील यहाँ पे और इजियर होगा, क्योंकि यहाँ पे ना वो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। स्ट्रोलर, खुद का स्ट्रोलर रहेगा, तो वो सब यहाँ पे है ऑलरेडी। अगर बच्चा ही बहुत ज़्यादा मस्ती करता रहेगा तो फिर तो वो हर जगह पे आपको तकलीफ हो सकता है, बट एकदम आपको पता है कैसे मैनेज करना है। तो सिंगापुर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और काफ़ी चाइल्ड फ्रेंडली वे में उन्होंने सारी चीज़ें बनाई। जैसे MRT में भी आपको लिफ्ट मिल जाएगा, तो आपको वो एस्केलेटर से ऊपर जाने के, नीचे उतरने की जरूरत वॉशरूम में भी हर जगह पे बेबी चेंज करने का वो अलग सेक्शन है। फैमिली वॉशरूम्स है, हर जगह पे आपको मिलेगा। प्लस अगर आपके पास इनके स्ट्रोलर नहीं है तो आप हर एक लोकेशन पे स्ट्रोलर रेंट पे ले सकते हो। रफ बजट फॉर अ वीक एक्सक्लूडिंग होटल स्टे एंड फ्लाइट्स एंड बेस्ट टाइम टू विजिट? अगस्त पूछा है उसने। आई थिंक सो ज़्यादा ह्यूमिड होगा, बहुत ज़्यादा। नवंबर के आसपास प्लान कीजिए। कल जब मैं मेरे गाइड के साथ, वो हम लोगों ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेशन किया, तो गाइड के साथ बात कर रहा था ना, तो उन्होंने बोला कि जून जुलाई तक लोग आते हैं। ओके, सो जून जुलाई तक आप प्लान कर सकते हो। और बजट के बारे में बात करें विदाउट स्टे एंड फ्लाइट्स, तो समवेयर अराउंड, मतलब एकदम में मिनिमम हम बता रहे 40,000 पर पर्सन के आसपास आप कंसीडर कर सकते हो। 35 to 40,000 एकदम अच्छे से डिसेंट फूड खा रहे हो, डिसेंट वे में ट्रैवल कर रहे हो, अट्रैक्शंस के टिकट बाय कर रहे हो, ये सारा कुछ कंसीडर करके, कॉफी पी रहे हो, कभी आपको मन किया तो। इज इट फीजिबल टू ट्रैवल बाय MRT विद आवर 7-year-old किड और शुड वी कंसीडर प्राइवेट? नहीं, मत करो। अगर बजट रहेगा तो प्राइवेट ट्रांसफ़र कर डालो, तो फिर आपका लाइफ सॉर्टेड है, आप आराम से सब जगह पे घूम सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। आप फटाफट हर एक जगह पे टैक्सी से पहुँच सकते हो, और यहाँ पे की टैक्सी भी बहुत वेल मेंटेन्ड है, आप अच्छे से एंजॉय करते करते जा सकते हो। बट अगर बजट रेस्ट्रिक्शन है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 7 साल के बच्चे के साथ आप आराम से MRT से ट्रैवल कर सकते हो। बहुत सेफ है, ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म में सीधा गैप है, कोई गिर सकता है, ऐसा कुछ नहीं। और पीस ऑफ केक है। हाँ, प्लेटफॉर्म और जो MRT का जो लेवल है वो इतना सेम लेवल पे कि आप मतलब व्हील चेयर भी एक्सेस कर सकते हो, आपको चढ़ना भी नहीं है, इतना ईजी है। MRT बेस्ट ऑप्शन है, बट हाँ, अगर आप लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हो देन टैक्सी। हाई, वी आर प्लानिंग टू विजिट सिंगापुर इन अप्रैल। वी शुड बाय नॉर्मल टिकट फॉर यूनिवर्सल और एक्सप्रेस? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड्स एंजॉय करते हो और आप अगर हर एक राइड 2-2, 3-3 बार करने वालों में से हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक्सप्रेस पास बाय करो, और वो आपको वहाँ पे जाके मिलेगा। नॉर्मल टिकट आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। ये भी काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था कि यहाँ से नॉर्मल टिकट बाय कर लो आप इंडिया से, उधर जाके आप एक्सप्रेस पास बाय कर सकते हो, वो एक चीज़ होगी। बट अगर आप ऐसे हो कि आप ज़्यादा राइड्स नहीं बैठने वाले, लिमिटेड राइड्स ही बैठते हो मेरे जैसा, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि नॉर्मल टिकट बाय करो। जिधर आपको फील होता है वो आप 1-2 राइड अगर करना चाहते हो तो आप उसके लिए तो लाइन में खड़े रह ही सकते हो। लाइन में खड़े रहने का टाइम 15 to 20 मिनट्स के रेंज में होता है। और अप्रैल मंथ का ऐसा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आई थिंक हर मंथ में कोई ना कोई कंट्री में हॉलीडेज रहते ही है। जैसे अभी चाइनीज़ हॉलीडेज चल रहे हैं, चाइनीज़ न्यू ईयर के वजह से, तो बहुत सारे चाइनीज़ टूरिस्ट हैं। और अप्रैल में भी सिंस इंडिया में समर सीजन होता है, समर हॉलीडेज होते हैं, तो हम इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा रहते हैं। हाँ, हम भी अप्रैल में ही आए थे और हमें वहाँ पे काफ़ी रश फिर भी कंपैरेटिवली मिला था। रश कम चाहिए तो उसका एक सोल्यूशन है कि आप वीकडेज में जाइए, वीकेंड को मत प्लान कीजिए।
सो गाइज इसके साथ हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आई Yes. होप आपके सारे डाउट्स हमने क्लियर किए होंगे। और इन केस अगर आपको और भी डाउट्स रहेंगे, जो क्वेश्चन में भी आपको हम लोग से छूट गया रहेगा या हाँ। फिर आपको लगता है कि नहीं आंसर किया, तो कमेंट सेक्शन में बोल दो, हम लोग कमेंट का रिप्लाई कर देंगे उसके ऊपर। यस, और उसके अलावा सारी हमने डिटेल्स हर एक वीडियो में कवर किए, हर एक लोकेशंस के लिए, तो वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एक और चीज़, अगर आपको प्लानिंग में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है आपके बिजी शेड्यूल की वजह से, या फिर वो हेडेक नहीं लेना है, तो हमने एक प्रॉपर सिंगापुर की ट्रैवल गाइड बनाई है जिसमें हर एक डिटेल्स हमने दी। आपको सिर्फ वो ट्रैवल गाइड डाउनलोड करना है और जस्ट आपको टिकट्स बुक करना है। यस, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय Bye, वंडर्स। guys.